एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड शॉप बाय नितेश। सो आज की वीडियो पर बात करेंगे ईवाई इंडिया के हायरिंग प्रोसेस के बारे में। सो ईवाई इंडिया कौन सी प्रोफाइल के लिए हायर करती है, अपार्ट फ्रॉम दैट क्या इसका पैकेज होता है, कितने राउंड्स होते हैं। सो हर चीज़ को अपन इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा ईवाई के बारे में जान लेते हैं। ईवाई कंपनी कैसी है। सो ईवाई इज अ ग्लोबल लीडरशिप इन एश्योरेंस कंसल्टिंग स्ट्रेटेजी एंड ट्रांजेक्शनल and tax services. The insight and quality services we deliver help build trust and confidence in the capital markets and economics the world over. So basically ये जो है बिग फोर कंपनियां लाइक ईवाई, डोलाइट, केपीएमजी और आपका पीडब्ल्यूसी, और उसी में से एक ईवाई मेन है, ईवाई जीडीएस, उसी का एक पार्ट है ईवाई इंडिया, जो कि इंडिया में ही इसका जो है मेन ऑफिस है। सो बेसिकली ये जो प्रोवाइड करते हैं एश्योरेंस कंसल्टिंग आईटी फर्म्स हैं, जहाँ पे बिग फोर यानी फोर फील्ड्स हैं इनके, टैक्स है, ये सारी चीज़ें ये जो है मैनेज कर रहे होते हैं। ओके, देन यहाँ पे अपन देख लेते हैं पैकेज जो होता है। यहाँ पे 6.3 एलपीए का दिया जाता है ईवाई इंडिया में। देन प्रोफाइल जो होती है आपकी वो सीनियर एनालिस्ट पोजीशन के लिए होती है, जिसमें साइबर एनालिस्ट या साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम द रिस्क एडवाइजरी, ये सारी पोस्ट आपको मिल रही होती हैं। देन द हायरिंग प्रोसेस कंसिस्ट 4 राउंड्स होते हैं आपके। ओके, पहला जो होता है आपका ऑनलाइन असेसमेंट राउंड होता है। ओके, दूसरा जो है आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। तीसरा जो आता है टेक्निकल राउंड होता है, और उसी में एचआर भी हो जाता है, कभी कभी डिपेंड करता है कंपनी के उस पर, तो आपका एचआर बाद में भी कंडक्ट हो जाता है। ओके, तो ये ओनली क्या है, 4 राउंड्स होते हैं मेनली यहाँ पे। पहला ऑनलाइन असेसमेंट, देन यहाँ पे एक और होता है। ओके, ऑनलाइन असेसमेंट के जस्ट बाद जैसे ही आप क्लियर करते हो तो आपका एक कोडिंग राउंड होता है। ओके, कोडिंग राउंड, देन यहाँ पे आपका जो होता है ग्रुप डिस्कशन, देन टेक्निकल इंटरव्यू, देन एचआर राउंड। ओके, तो मेनली जो है 4 राउंड्स होते हैं, एचआर ऑप्शनल होता है। तो वन बाय वन अपन हर एक राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला राउंड होता है एनालिसिस असेसमेंट। बेसिकली ये जो होता है एक आई मोचा करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे ये कंडक्ट कराते हैं। तो वहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली एप्टीट्यूड बेस्ड होता है, और एक होता है उसी में एसे राइटिंग का, एसे राइटिंग और एप्लीकेशन। वहाँ पे आपको अप्रोच करना होता है, लाइक आपने कोई वर्क किया है, आपको आपके मैनेजर को और एनीथिंग लाइक दैट, तो आपको जो है उससे अप्रोच करना है, आप एप्लीकेशन लेना है, आप लीव लेनी है, और किसी को अपने बर्थडे विश करना है अपने फ्रेंड्स को, ये सारी चीज़ें वहाँ पे एसे राइटिंग में आ जाती हैं। तो उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली अपन एप्टी सेक्शन को देखते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 60 to 70 मिनट का टाइम होता है, हर बार चेंज होता रहता है। बट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस राउंड बार कंप्रेस्ड ऑफ 25 एमसीक्यू, दैट सम नॉलेज ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। ओके, यहाँ पे 25 क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे बेसिक आपकी मैथमेटिक्स और आपकी रीजनिंग होती है। देन वर्बल और जीके सेक्शन होता है। दिस राउंड कंसिस्ट ऑफ 25 एमसीक्यू दैट रिक्वायर्ड सम बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर लाइक प्रीपोजिशन, सेंटेंस जम्बलिंग एक्सेट्रा, एंड सम क्वेश्चन यूजिंग नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। इसके भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं, बट इतने भी नहीं होते। बट आपको वर्बल और आपकी जो है प्रिपरेशन अच्छे करके आनी है, क्योंकि एफटी ही पहला सेक्शन है जिसके थ्रू आप पहला राउंड क्लियर करते हो, देन आपके अनदर राउंड में आप जो है यहाँ पे शामिल हो पाते हो और पार्टिसिपेट कर पाते हो। देन इसी में एक होता है डेटा इंटरप्शन। यहाँ इसके भी 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके, 25 क्वेश्चन बेसिक डेटा इंटरप्शन। इसको आप डेटा इंटरप्शन जैसे ही सर्च करेंगे, एक वेबसाइट है इंडिया विक्स, इंडिया विक्स में आप सर्च करिए डेटा इंटरप्शन, तो वहाँ पे आपको कई सारे क्वेश्चन जो है वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको आइडिया हो जाएगा एक्चुअल में इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। आप यूट्यूब पे भी कई वीडियो होंगे, वहाँ पे भी आप जा करके इसको कर लीजिए, क्योंकि डेटा इंटरप्शन अब ऑलमोस्ट हर कंपनी पूछ लगी, लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, जहाँ तक मैंने जो जो भी ऑनलाइन असेसमेंट दिया है, विप्रो, आपकी जो है यहाँ पे ईवाई, ये जो है आप जो मेन फोकस है वो डेटा इंटरप्शन के क्वेश्चन पे करती हैं, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली आपको समझने का पूरा खेल होता है, और सॉल्व करने में आपको 60 to 70 सेकंड लगते हैं। बट एक्चुअल में यदि आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं, लाइक आपके टेबल चार्ट है, ग्राफ चार्ट, पाई चार्ट, ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके, देन इसी में हमने देखा कि एप्लीकेशन ऐसे राइटिंग का होता है, जहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला एक होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है एक आपको क्या होता है, लाइक कांग्रेचुलेशन मेल भेजना है, दैट मीन्स लेटर टाइप का होता है। आपको 200 वर्ड्स लिखना होता है। मैंडेटरी नहीं है कि आप 200 वर्ड्स लिखें, बट जो भी लिखें एक्चुअल लिखें, आप जो भी लिखें वहाँ पे एक्चुअल थिंग्स हो और मीनिंगफुल हो, ऐसी चीज़ें लिखने का प्रयास करिए, तो आप इजीली जो है इस राउंड को क्रैक कर लेंगे। आफ्टर डेट इस राउंड के बाद जो होता है कोडिंग असेसमेंट होता है, कोडिंग राउंड, जहाँ पे मोस्टली आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला जो होता है एक स्ट्रिंग बेस्ड होता है, और दूसरा भी जो होता है अरे स्ट्रिंग से ही बेस्ड, लाइक डीपी भी मान सकते हैं अपन, वहाँ से पूछा जाता है। तो यदि आपको कोडिंग आ रही है तो आप इजीली जो है इसको क्लियर कर लोगे, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है।
तो एक क्वेश्चन जो है आपका स्ट्रिंग और अरे बेस्ड होगा, दूसरा डायनामिक प्रोग्रामिंग जैसा होगा, आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, देन आपको जो है आपको अगला जो राउंड होगा वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटरव्यूअर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, पहले इंट्रोडक्शन सबका ले लेंगे। देन वहाँ पे आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, टॉपिक के बारे में आपको पढ़ने को दे दिया जाएगा। देन वन बाय वन आपका जो है ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि सभी लोग साथ में बोलने लगते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको टाइम देखना है कि जब कोई नहीं बोल रहा है वहाँ पे आपको स्टार्ट करना है थोड़ा सा जोर से, ताकि आप क्लियरली जो है ऑडिबल हो और जो भी चीज़ें बोले आप मीनिंगफुल बोले। लाइक कि क्लाउड कंप्यूटिंग का टॉपिक आ गया तो ऐसा नहीं कि क्लाउड कंप्यूटिंग ये नहीं, बेसिकली आपको फ्यूचर में क्या हेल्प कर रही है करेगी, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको प्रेजेंट में क्या क्या चीज़ें वहाँ से मिल रही हैं, ऐसी कुछ चीज़ें इंपैक्टफुल बातें बोली जो ताकि आपके इंटरव्यूअर जो है आपके कन्वर्जेशन को सुन सके और उसको ऑब्जर्व कर सके। तो ये चीज़ें रहती हैं ग्रुप डिस्कशन में मेनली। देन जैसे ही आप इसको क्लियर करते हो तो आपको टेक्निकल राउंड में भेजा दिया जाता है, जहाँ पे बेसिकली आपके जो क्वेश्चन होते हैं रेज्यूमे बेस्ड होते हैं, लाइक आपके प्रोजेक्ट से प्रोग्रामिंग लॉजिक्स, आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोर सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन आर आल्सो आस्क्ड यदि सीनियर एनालिस्ट की किस प्रोफाइल के लिए आई है, ये आपके यदि आपके कैंपस में आती है तो आप इसको क्लियर कर लीजिए। लाइक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए आई है, रिस्क एडवाइजरी के लिए, जिसके लिए आई है तो उसके उसके क्वेश्चन आप थोड़ा सा करके आई, लाइक साइबर सिक्योरिटी के लिए आई है तो आप उसके इंटरव्यू क्वेश्चन कुछ पढ़ सकते हैं। ओके, कि एक्चुअल है क्या और इसे अपन फ्यूचर में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें ताकि आपको एडवांटेज रहे। देन जैसे ही आप सेलेक्ट होते हो आपको 6 मंथ्स की इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है। ओके, ये जो होता है इंटर्नशिप आपको ऑफिस जाके कंप्लीट रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे कराई जाती है, तो काफ़ी एक एडवांटेज होता है। लाइक आपको जनवरी से स्टार्ट हो जाती है आई थिंक, यार अक्टूबर या दिसंबर में ऐसे स्टार्ट हो जाती है और 6 मंथ तक होती है। आफ्टर दैट आपको जो है फुल टाइम जो है ऑफर दे दिया जाता है। देन ईवाई के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में सोचते हैं कि कैंडिडेट दैट हैव मस्ट मीट द फॉलोइंग बाय ईवाई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। ग्रेजुएशन फ्रॉम 10th एंड 12th ग्रेड्स इन नेसेसरी, आपको 70% आपको नेसेसरी रहते हैं। लाइक बीई बीटेक आप कर रहे हो, बीएससी में एमसीए में आपके जो है 77.0 सीजीपीए होना ही चाहिए। द कैंडिडेट्स ईयर्स गैप इज नो मोर देन 1 ईयर, 1 ईयर से ज़्यादा आपके गैप नहीं होना चाहिए करियर में। एन एप्लीकेंट हु इज टेकिंग पार्ट इन द हायरिंग प्रोसेस शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। बी बीटेक एमसीए सीएसई आईटी एंड डबल ई आर दी ब्रांचेस दैट आर दी क्वालिफाइड टू मीट दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप समझ सकते हैं कि नॉन क्राइटेरिया स्टूडेंट के लिए नहीं है, बट जिसके लिए भी है काफ़ी एडवांटेज होता है। आप ये आपकी कोडिंग स्किल अच्छी है, ऐसे राइटिंग अच्छी है, ग्रुप डिस्कशन में आपको बोलना आ रहा है कि एक्चुअल में चीज़ें क्या बोलनी है, तो आप इजीली जो है इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को क्लियर कर लेंगे। और काफ़ी अच्छी कंपनी है क्योंकि आपकी ईवाई इंडिया जैसे आप बिग फोर में भी मानी जाती है, ईवाई जीडीएस का ही पार्ट है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो आप इसकी हायरिंग प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए आप इसकी प्रिपरेशन करें। तो हर एक कंपनी का अपना एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। लाइक कोई कोडिंग पूछती है, कोई कोडिंग नहीं पूछती है, किसी में सीडो कोड होते हैं। तो आप कंपनी वाइज हर एक कंपनी की प्रिपरेशन करें जो भी उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में है, या प्रीवियस ईयर जैसे उन्होंने हायर किया है। हर साल चेंजेस भी होते रहते हैं बट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है पैटर्न। तो पुराने प्रीवियस पैटर्न के थ्रू ही आप किसी भी कंपनी स्पेसिफाइड जो है आप प्रिपरेशन करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी टाइप की नेक्स्ट कंपनी की हायरिंग प्रोसेस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।